विदेश जाकर स्टडी करनी है तो आइल्स करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए लाखों स्टूडेंट्स बार बार ट्राई करते हैं, उसके बावजूद वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते, जिस कारण काफ़ी स्टूडेंट जो अपना हौसला हार चुके होते हैं और फिर उसके बाद ट्राई करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सक्सेस होना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चैतन्य कैरियर कंसल्टेंट्स के एकेडमी डायरेक्टर हरनेक सिंह जी। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आइल्स एग्ज़ाम क्लियर करना कितना आसान है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत मुश्किल काम लगता है। लेकिन आज बहुत गहराइयों के साथ वो हमारे साथ बातचीत करेंगे और बताएंगे कि स्टूडेंट्स किन स्टेप्स पर पढ़ाई करके वो अपना आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। हरनेक जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। एक्चुअली में आइल्स क्लियर करने में जो आपने बताया ना लोगों को स्ट्रगल होता है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। हो क्या रहा है कि आइल्स इतनी मुश्किल नहीं है। ये तो हमें लगता है कि भी आइल्स क्रैक नहीं हो रही है लोगों से और वो लोग बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये कॉमन कॉन्सेप्ट देखा गया है और मेरे 20 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने देखा कि लोग आते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए और वो बताते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में कि हमने 3 बार आइल्स एग्ज़ाम दे दिया, 2 टाइम्स दे दिया, हम 7 मंथ से पढ़ रहे हैं, हम 8 मंथ से पढ़ रहे हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने कि उनको टेरर हो जाता है एक तरह से। आइल्स एक टेरर हो जाता है कि कैसे क्लियर करें, स्कोर हमारे अच्छे कैसे आएंगे। तो इन सब का एक बहुत सिंपल मैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट शेयर करूँगा कि देखिए, अगर नींव मजबूत हो तो इमारत जो है ना सालों साल चलती है। और यहाँ फाउंडेशन की ही कमी है। हमारे यहाँ पर लोगों को इंग्लिश का एक्सपीरियंस कम है, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज का एक्सपीरियंस कम है, और उस एक्सपीरियंस को बढ़ाए बिना लोग सीधा आइल्स एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करते हैं। ना, दैट्स नॉट गुड। और यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो ना कोई लोगों को अंडरस्टैंड करवा रहा है और ना हमारे यहाँ के लोग ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। बस आइल्स करनी है जी और फ़ौरन जाना है। आइल्स एक ज़रिया हो गया है जिसको निमटाना है और उसमें से स्कोर निकालना है और फ़ौरन जाना है। बट एक्चुअली आई मस्ट एजुकेट पीपल अबाउट दिस कि आइल्स एक ज़रिया नहीं है, आइल्स लैंग्वेज है। एक लैंग्वेज को सीखने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर हम लोग कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें तो हमारे 4 स्किल्स जो आइल्स में होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये सारे स्किल्स जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, ये बहुत अच्छे से लोग कवर कर पाएंगे। पर उससे पहले लैंग्वेज, फेमिलियरिटी विद द लैंग्वेज, जाने तो सही इस लैंग्वेज को, इसे सुनिए, इसे बोलिए, इसे रीड कीजिए और इसे राइट कीजिए। जब तक नेचुरल लेवल पर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को नहीं बढ़ाते, तब तक आइल्स लोगों के लिए ये टेरर वर्ड जो आपने यूज़ किया, बहुत सही किया, वही बना रहेगा। अब मैंने देखा अपने अनुभव में, जब मैं लोगों को गाइड करता रहा, तो दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिसको मैं आप लोग को एजुकेट करना चाहूँगा, विच हैज़ एक्चुअली चेंज्ड द वे पीपल लर्न। और वो कैसे? सबसे पहला चीज़ है स्किल सेट। और ये आइल्स पे नहीं, ये दुनिया की हर चीज़ पे लागू होता है। अगर आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है, किसी फील्ड में आगे बढ़ना है, इंटरनेशनल लेवल तक जाना है, मुझे लगता है ये 2 चीज़ें एक मंत्रा की तरह काम करेगा। एक बहुत बड़ा एजुकेशनल पॉइंट है ये है स्किल सेट। कि देखिए, स्किल सेट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं होंगे किसी चीज़ के, तो आप उस चीज़ में एक्सपेक्ट कैसे करेंगे आउटकम को। और स्किल्स से पहले क्या होनी चाहिए? अवेयरनेस होनी चाहिए। तो यहीं पर हम शुरुआत करते हैं कि अवेयरनेस लेकर प्रैक्टिस कर कर स्किल्स इंप्रूव करने हैं। हमने आइल्स की स्पीकिंग में स्कोर नहीं करना, हमने स्पीकिंग को एज ए स्किल इंप्रूव करना है, उसे समझना है। और आइल्स की जो स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग के टेस्ट के पैरामीटर्स हैं ना, वो बिल्कुल स्किल को इम्प्रूव करने के लिए ही हैं। यहाँ कोई पास फेल भी नहीं होता है। इसमें तो बैंड्स हैं, ग्रेड्स हैं। जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उतना अच्छा ग्रेड मिलेगा। तो हमने ये बात को समझना है कि स्किल्स, राइटिंग कोई टेस्ट नहीं है, वो स्किल है। अब देखिए ना, राइटिंग कैसे करनी है ये तो बचपन से सीखते आ रहे हैं, पर इंग्लिश में राइटिंग करके अपनी बात को किसी तक पहुँचाना, ये एक स्किल है। और आइल्स एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जिसमें एक स्टैंडर्ड है, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पढ़ने जा रहे हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में आप लर्न करेंगे, फॉरेन लैंग्वेज में लोगों से डील करेंगे, फॉरेन लैंग्वेज बोलकर वहाँ पर वर्क करेंगे। उससे पहले ये टेस्ट सिर्फ आपको एसेस करना चाह रहा है आप कितने निपुण हैं इसमें। इफ़ यू नॉट गुड एट इट, व्हाई शुड दैट कंट्री एक्सेप्ट यू एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्कर,
एंड एज अ परमानेंट रेजिडेंट देयर, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको इस लेवल पे समझना पड़ेगा, ये एक अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आनी पड़ेगी कि भी रीडिंग इज़ अ स्किल। अब देखिए हम लोग को, हमारे बहुत सारे बच्चों को रीडिंग की हैबिट नहीं है, इंग्लिश की बुक्स नहीं रीड करते, पर उन्हें रीडिंग में इम्प्रूवमेंट चाहिए, स्कोर्स चाहिए ना। दैट्स अ प्रॉब्लम हियर, ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग इंग्लिश में सुनते हैं तो क्या देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं। हम लोग एक्चुअली में सही मायनों में BBC नेटवर्क के न्यूज़ चैनल्स, हम लोग कुछ और रिलायबल सोर्सेज को अगर देखें, आई एम सो श्योर इट कैन इम्प्रूव अस अ लॉट, बट नॉट द मूवीज़, नॉट द सॉन्ग्स। आई थिंक दे विल नॉट हेल्प अस टू इम्प्रूव। उसमें स्लैंग्स होते हैं, वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। आपको ग्रामेटिकली इक्विप होना है। तो स्किल सेट पहला सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप। सेकंड, जो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर स्किल सेट इम्पॉर्टेंट है तो वो 10% कंट्रीब्यूट करता है आपके इम्प्रूवमेंट में, माइंडसेट 90% कंट्रीब्यूट करता है आपके इम्प्रूवमेंट में। वो कैसे? हर बच्चा आइल्स जो पढ़ता है, वो जब पढ़ाई शुरू करता है, किसी भी सेंटर में गया तो हर कोई उसको अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता है, पर पहली बार में उनको टेस्ट मिल जाते हैं। और वो टेस्ट शुरू करते हैं, उनका जो नंबर आता है, जैसे कि 40 में से रीडिंग में मान लीजिए बच्चे के 15 आए, 18 आए, 20 आए, 25 आए, उससे वो अपने आप को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। मेरा परफॉर्मेंस तो इतना ही है, मुझे तो इतना ही आता है, मेरे नंबर तो कम रह गए। ये माइंडसेट ही सही नहीं है। एक्चुअली माइंडसेट कैसा होना चाहिए? जब आप पढ़ रहे हैं ना, आप रीडिंग कर रहे हैं, आप लिसनिंग कर रहे हैं, आपको क्या सोचना है? हाँ, मेरे 25 राइट हो गए और मेरे 15 रॉन्ग हैं, तो मुझे वो 15 राइट कैसे होने चाहिए वो सीखना है यहाँ पर। अगर माइंडसेट ऐसा हो, अच्छा हुआ ये फाइनल एग्ज़ाम नहीं है। अगर फाइनल एग्ज़ाम में ये होता तो प्रॉब्लम हो जाती। प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, तो प्रैक्टिस करते वक्त हम लोगों को माइंड में टेरर नहीं पैदा करना। हमें माइंडसेट ये रखना है, ये आ गया और ये सीखना है, यही स्पीकिंग में है, यही राइटिंग में है, यही लिसनिंग में है। अगर इतनी सी बात को लोग समझ पाएँ, मुझे तो ये पूरा यकीन है, मेरे गुरुओं ने भी मुझे सिखाया, मैं बहुत कुछ सीख पाया दुनिया के अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्टेज पर, अलग अलग लोगों से, ऑनलाइन और फिज़िकली। उन्होंने यही बताया कि माइंडसेट इज़ द की टू सक्सेस। अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के साथ अगर माइंडसेट से उसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, कोई भी बड़ी उपलब्धि बिना माइंडसेट के नहीं हुई। मुझे ये पूरा यकीन है कि अगर हमने अपने माइंडसेट को अलाइन कर लिया स्किल सेट से, रिज़ल्ट हमारे फेवर में आएगा। ये 2 टाइम्स एग्ज़ाम, 3 टाइम्स एग्ज़ाम, 4 टाइम्स एग्ज़ाम्स देने की ज़रूरत नहीं है। 1 टाइम में ही अपने आप को इक्विप करके, अच्छे से प्रिपेयर करके, अच्छी ट्रेनिंग लेकर, इस तरह के गाइडेंस देने वाले लोगों के साथ में पढ़कर अगर आप आगे बढ़ते हैं, आई एम श्योर IELTS will no more be a terror for you. It is going to be rather a wonderful experience जिसको आप यूज़ कर अपने साथ कैरी कर आगे ले जाएंगे उस कंट्री में जहाँ पर आप सेटल होना चाहते हैं। कारण तो बड़ा क्लियर है, स्कूल में हमने नंबरों के लिए पढ़ाई की, अगर अभी भी वही कर दिया तो नॉलेज नहीं बनेगी, सिर्फ नंबर्स मिलेंगे। और ये लैंग्वेज है बॉस, सब्जेक्ट नहीं। इसको पढ़ने के लिए आपको लैंग्वेज के साथ में स्किल सेट डेवलप करने हैं। तो यही मैं बताना चाहूँगा आपको। सर, पिछले 20 साल से लगभग आप जो है आइल्स की क्लासेस दे रहे हैं, ट्यूशन दे रहे हैं, तो किस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स आपके पास आते रहे हैं? नॉन मेडिकल, आर्ट्स के भी स्टूडेंट्स आते रहे हैं क्या, और उनकी सक्सेस रेशो क्या रही है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हमारे पास हर स्ट्रीम के लोग आते हैं, क्योंकि फ़ॉरेन में जाना, वहाँ पढ़ना, वहाँ सेटल होना एक अपॉर्चुनिटी है जिसको ऑलमोस्ट हर कोई जो अफोर्ड कर सकता है अवेल कर रहा है। और डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में बताऊं तो ऐसा वो माइंडसेट बन जाता है। आर्ट्स से जिन्होंने किया हुआ है अपनी क्वालिफ़िकेशन, उन्हें थोड़ी सी मुश्किल आती है इंग्लिश के अंदर, क्योंकि साइंस में फिर भी सब्जेक्ट थोड़े से इंग्लिश में होते हैं, तो उनको हल्का फुल्का एक्सपीरियंस मिल जाता है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है हमारे पढ़ाने के ऊपर। मुझे लगता है सक्सेस रेशियो को मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि साइंस बैकग्राउंड से जो बच्चे आ रहे हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से जो बच्चे आ रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं और आर्ट्स वाले नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि हम कैसे उनको शुरुआत करते हैं। एक्चुअली मैं ये बिल्कुल एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब भी आप किसी बस में सफ़र करते हैं तो कंडक्टर आपसे कभी नहीं पूछता आप कहाँ से आए हैं, वो सिर्फ ये पूछता आपने जाना कहाँ है। तो मुझे ये पता है कि भैया मैं इस सफ़र का उनका वैसा कंडक्टर और ड्राइवर हूँ जो उनसे सिर्फ ये पूछता है भाई जाना कहाँ है। वो कहाँ से आए कोई फ़र्क नहीं है, उन्हें बस वो मेहनत करनी है, वो सफ़र का साथ देना है जहाँ पर उन्होंने पहुँचना है। तो डिफरेंट ग्रुप से भी अगर लोग आएँ, डिफरेंट स्ट्रीम से भी लोग पढ़ कर आएँ, इसमें कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ता। सर, और कौन कौन से आप लैंग्वेज कोर्सेज करवा रहे हैं आइल्स और पीटी के अलावा?
देखिए, आईएल्स सबसे डोमिनेटिंग कोर्स हो चुका है बिकॉज काफ़ी टाइम से चला आ रहा है और हर कंट्रीज़ में वैलिड है। पीटी भी हम लोग करवा रहे हैं एक बहुत बड़े लेवल पे, जो ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, थोड़ा बहुत कनाडा में भी और यूके में एक्सेप्टेड है, और इसको भी लोग बहुत एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। हमने टोइफल भी डिलीवरी स्टार्ट कर दिया है जो कि हरियाणा में ऑलमोस्ट ना के बराबर है, और एक बहुत बड़ा टाई अप हमने किया है जो हम टोइफल लोगों को पढ़ा रहे हैं क्योंकि यूएस से ओपन हो चुका है, यूएस से इनवाइट कर रहा है लोगों को, स्टूडेंट्स को। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और कनाडा भी काफ़ी वाइडली एक्सेप्ट करता है टोइफल को, तो हम टोइफल भी करवा रहे हैं। और लैंग्वेज के बारे में बताएं तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्चुअली में लोगों को कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, तो हमारा कम्युनिकेशन कोर्स जो है वो बुनियाद बनाने में हेल्प करता है। जो मैंने पहले कहा था, फाउंडेशंस मजबूत होनी चाहिए, नींव मजबूत होनी चाहिए, तो चैतन्य के अंदर कम्युनिकेशन कोर्स जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है उनको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देने के लिए और लैंग्वेज कोर्स में अच्छा स्कोर करने के लिए। सर, आपने काफ़ी कोर्सेज, लैंग्वेज कोर्सेज के बारे में भी विस्तारपूर्वक बताया। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए जो विदेश जाना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए चैतन्य के पास विशेष क्या है? देखिए, अभी अपने मुँह से अपनी बढ़ाई करना तो मतलब सही नहीं है, लेकिन शुरुआत से लोगों ने जो सराहाया हमारे अंदर, मैं वो बता पाऊँगा कि भी हमारी जो डिलीवरी है, ऑफ कोर्स वेल ट्रेन टीम है। चैतन्य के पास एक स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है जो 24/7 वर्क करता है लोगों की डिमांड को समझने के लिए। और आजकल जो टेस्ट जिस तरह से चेंज होते जा रहे हैं, जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं एग्जामिनर की, उसको एक्चुअली में बहुत अच्छे से समझते हुए लोगों के लिए यूज़र फ्रेंडली जो बोलते हैं हम लोग, स्टूडेंट फ्रेंडली लर्निंग जो बोलते हैं, उसको डेवलप करने के लिए ये बहुत हिट हो रहा है। हमारा जो हमारी अप्रोच है बच्चों के लिए वो बहुत हिट हो रही है हमारी। जिस तरह से हम लोगों को, अभी इजी तो कुछ भी नहीं होता है, बोलते ना, कहना ही आसान है, करना नहीं, इट्स इजी सेड देन डन। तो हम लोगों को मेहनत करवाने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम होते हैं। हम उन्हें समझाते हैं, रियलिटीज़ से उनका एक्चुअली में इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि रियलिटी है क्या। इससे वो लोग अपना टाइम वेस्ट करने से बचा लेते हैं, और उन लोग का रेगुलर मॉक टेस्ट होना और उसको बहुत अच्छे से एसेस करके उन तक पहुंचाना और उनको समझाना। और चैतन्य में सबसे खास बात यह है कि उनको स्पेशल सेशंस मिलते हैं रिलेटेड टू द मॉड्यूल इन विच दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो हम उस स्पेशल जो सेशंस को कंडक्ट करते हैं वो स्टूडेंट से फीडबैक लेके करते हैं। ये नहीं कि कुछ हमने तैयार किया, हमने डिलीवर कर दिया, एक सिलेबस बन गया, बस वही नहीं। हम निरंतर बदलाव लाते रहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स को कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस टाइम में, अभी कुछ महीनों के बाद कुछ और मॉड्यूल में प्रॉब्लम आ रही हैं, उसके अंदर एक स्पेशल प्रिपरेशन होती है। मेरे अलग अलग एक्चुअली में डिपार्टमेंट्स हैं, प्लस डिपार्टमेंट्स ही नहीं, चैतन्य की सबसे खास बात अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ लेवल्स, यहाँ पर 7-8 लेवल्स पे ट्रेनर्स हमारे प्रिपेयर करते हैं लोगों को। पहला होता है कोऑर्डिनेटर, फिर सीनियर कोऑर्डिनेटर, फिर ट्रेनर, फिर सीनियर ट्रेनर, उसके बाद असिस्टेंट एकेडमिक हेड, और फिर एकेडमिक हेड, उसके ऊपर प्रोडक्ट हेड, और उसके ऊपर हम। तो आप सोचें इतने लेवल्स पे हमारे यहाँ पर काम हो रहा है। ये नहीं कि बस एक ट्रेनर आया, उसने पढ़ाया और एक सीनियर ट्रेनर हो गया, जो कि एक इंडस्ट्री का नॉर्म है। मैं नहीं कहूँगा कि वो सही नहीं है, वो भी ठीक है, लेकिन हमें डिफरेंट लेवल्स चाहिए लोगों को कंडक्ट करवाने के लिए, पढ़ाने के लिए, हेल्प करने के लिए। और जो इंडिविजुअल स्पीकिंग और इंडिविजुअल राइटिंग करेक्शन हमारा होता है वो बहुत सपोर्ट करता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई नो माई कंपनी एज अ ब्रांड। नो, एक्चुअली में इसको ब्रांड बनाने वाली चीज़ क्या थी कि हमारा लर्निंग एटीट्यूड, हम सब खुद ही बहुत लर्निंग में रहते हैं। मेरा हर एक ट्रेनर सर्टिफाइड है, हम लोग रेगुलर ट्रेनिंग करवाते हैं कैम्ब्रिज सर्टिफाइड ट्रेनर्स के द्वारा जो 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं। रेगुलर ट्रेनिंग्स ही मेरा एक बहुत बड़ा मंत्र है कि अगर पढ़ाने वालों को ट्रेनिंग्स करवाएंगे तो पढ़ने वालों का आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। तो यही एक चीज़ हमारे यहाँ पर है जो लोगों को सक्सेसफुल बनाने में बहुत हेल्प करती है। और हम खुद पढ़ते हैं, हम उन्हें भी पढ़ाते हैं, और इस तरह से कारवां चल रहा है और लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ रहा है, हम ये और कर रहे हैं, उनके रिज़ल्ट और अच्छे आ रहे हैं, और ये एक सर्कल है जो चले जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हरनेक सिंह जी। तो ये थे हमारे साथ हरनेक सिंह जी, जिन्होंने विस्तारपूर्वक बताया कि जो आइल्स है वो बिल्कुल भी टफ नहीं है। जिस बात का स्टूडेंट्स के मन में एक डर बैठा हुआ है कि एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा, वो एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत आसान काम है। अगर आप भी विदेश जाकर स्टडी करना चाहते हैं, आइल्स करना चाहते हैं, पीटी करना चाहते हैं, या अदर लैंग्वेज कोर्सेज करना चाहते हैं, तो एक बार चैतन्य ज़रूर आइएगा और आकर अपना भाग्य ज़रूर आजमाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।